3 दिन पहले की खबर है कि अफगानिस्तान से मतलब जो तालिबान है उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान आर्मी के तकरीबन 8 से ज़्यादा जो जवान है वो जख्मी हुए, कुछ लोगों की जानें गई दूसरी साइड से। और ये पहली दफा नहीं, से पहले भी हम आए दिन सुनते हैं जी बॉर्डर के ऊपर अफगान पाकिस्तान जो है वो क्लैश चल रहे हैं, हमने अफगानियों को वापस भेज दिया, स्मगलिंग रुक गई है। आपको लगता है? नहीं, अभी वहाँ से सारी चीजें इधर आ रही है, ईरान से भी चीजें आ रही हैं स्मगल होके, ऑयल आ रहा है कि नहीं, तेल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये इंडिया भी आजाद नहीं है। नहीं है भाई, वहाँ कैसे फिर कैसे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए वो, कैसे जो है वो रशिया की भी साथ भी ट्रेड करते हैं और अमेरिका के साथ भी करते हैं। मुझे कोई एक बात बताएं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो अमेरिका की बात मान रहे हैं। इंडिया तो हमारे बारे में नहीं सोचते। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं लगता वो, इसलिए कि वो उस जगह पे पहुंच गए हैं कि अगर वो हमारे बारे में सोचते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। खाने पीने का किसी का भी काम बंद कर देंगे ना। अच्छा, पाकिस्तान से जो चीजें जा रही थी वहाँ पे आपने बंद कर दी। ठीक है ना जी। इंडिया से वो चीजें मंगवा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सारे मामला ठीक है। आप लोगों ने जी स्मगलिंग होके जा रही थी, स्मगलिंग रोकना चाहिए थी ना हमें। स्मगलिंग तो हमने रोकनी थी, लेकिन कारोबार तो नहीं ना उनसे बंद करना। अगर उन्होंने पैसे दे के चीज लेनी है हमसे, ऐसे ही हमसे कोई भी ले। असल में वही बात ऊपर वाली है कि वो जो हमारा वो हैंडलर बाहर बैठा है, सुपर पावर जिसको आप कहते हैं, मेरे ख्याल में वो है नहीं। सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है। ये छोटी सोच होती है बंदे की कि ये वो सुपर पावर है, मेरा अल्लाह सुपर पावर है। अच्छा। बाकी जो है हम सऊदीया से काम करते हैं, ईरान से नहीं करते। मुस्लिम ममालिक हैं, क्यों नहीं करते भाई? ठीक है, वो असल में जो है उनकी है ईरान और अमेरिका की, वो इस वजह से पाकिस्तानियों को वो यूज करते हैं। अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान की जो ड्राइंग है ना, उन्होंने देखे, एक तरफ हम ही कहते हैं कि अमेरिका को भगा दिया और दूसरी तरफ हम गए। उनकी ड्राइंग जो है ना, जितनी ड्राइंग है ज़िया साहब के दौर से लेके अब तक जो रशिया के साथ लड़े हैं, वो ड्राइंग हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, उन्हें लड़ाने वाले भी हम हैं। अच्छा, उन्हें लड़ाया भी हम नहीं हुआ है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली खबर ये आई है कि अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने पाक आर्मी के ऊपर अटैक किया है, जिसमें तकरीबन 8 से ज्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों की जानें गई हैं दूसरी साइड से। और ये पहली खबर नहीं है, इससे पहले कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से यह खबर थी कि ईरान ने अटैक किया। उससे कुछ दिन पहले खबर ये थी कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया। ये चीजें क्या वजह है, कभी ईरान कभी अफगानिस्तान से खबर आती है। क्या पाकिस्तान को अगर खतरा है तो वो अफगानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से या पाकिस्तान से, खुद पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को खतरा है? पब्लिक से ये बात पूछेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि गुज़िश्ता 1 साल में कितने लोगों की जानें गई इस तरह से अटैक से। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? इशफाक चौधरी। आपका नाम? और आपका नाम? मियां नहीं। क्या करते हैं मियां साहब? मेकिंग का काम। ठीक है, और आप क्या करते हैं? मैं भाई अपना यही प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान की अगर बात करें, ईरान की बात करें, नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, बल्कि सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। अभी 3 दिन पहले तालिबान ने अटैक किया खबरों के मुताबिक, और पाकिस्तान आर्मी के जो 8 से 9 जवान हैं जख्मी हुए, कईयों की जानें गई दूसरी साइड से। क्या कहना चाहेंगे? और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, साल में तकरीबन 10, 12, 15 वाक़यात हमें अफगानिस्तान से, 2-3 ईरान से देखने को मिलते हैं। एक्चुअली अफगानिस्तान से हमारे जो ताल्लुकात है ना, वो कुछ अर्सा से तो बिल्कुल सही नहीं चल रहे। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि शायद हम लोग ना उन्हें इत्मीनान में नहीं ले सके सही तरीके से। और हमारी जो गवर्नमेंट है ना, साबिक़ा गवर्नमेंट जितने भी आई हैं, एक तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी में नहीं है, ये चीज़ है सबसे बड़ी बात ये है। जो भी गवर्नमेंट आ रही है उसके टाइम ही शायद इतना नहीं मिलता कि हम उन्हें मुतमिन कर सकते हो। और पीछे जो हमने अफगानिस्तान से यहाँ से लोगों को बाहर निकाल दिया और ये कोई अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बन सकी बनिस्बत पाकिस्तान के इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है अफगानिस्तान के। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया के साथ अब पता नहीं, अब अफगानी शायद ये समझते हैं कि अमेरिकन वार में पाकिस्तान यानी हमारे जो साबिक़ा गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अमेरिकन को सपोर्ट किया, अड्डे दिए, ये तो सबको पता है। उसकी वजह से भी है। यहाँ तक कि ये देखे ना, ईरान के साथ अभी रिसेंटली जो मामला हुआ है, तो इन मामला को हमें ख़त्म करना चाहिए। मौजूदा जो हुकूमत आई है और मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब और भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, ठीक है, जरदारी साहब भी बीच में हैं। चले मतलब ये पुराने पॉलिटिशियंस हैं। और अगर केपीकी की बात करें, वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, मतलब ये तो तीनों बड़ी पार्टीज जो उनसे वो गवर्नमेंट में है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन बेहतर कर सकते हैं।
कर सकते हैं ना, ये पुराने पॉलिटिशियंस हैं। हाँ अब इनको तो ये पता ना, इनके तलाकात तो मतलब समझ आती है कि कैसे रखने चाहिए। ठीक है और केपीके वाला जो मामला ना वो नहीं है, मेन मसला तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक है। है। अच्छा एक चीज आपने बोला कि हमने अफगानी जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्हें रिफ्यूजीज को निकाला वापस भेजा। निकालना वापस भेजना एक अलहदा टॉपिक है। क्या इल्जाम या किन वजूहात की वजह से भेजा वो ज्यादा दुख देता है उन लोगों को? क्या इल्जाम मतलब किन वजूहात की वजह से उन्हें वापस भेजा गया? मतलब यही हमने ये जो दहशतगर्दी के हाँ। वाकयात वगैरह जो है ना, इल्जाम तराशी है, ये इसमें हकीकत है, ये तो गवर्नमेंट एजेंसियां वगैरह जानती हैं लेट्स ना। सपोज अगर हकीकत है तो उसका ये हाल नहीं था कि हम इधर चेक एंड बैलेंस रखते, अपनी जो सिक्योरिटी को बेहतर करते के बजाय ये कह देते कि ये वजह तो आप वापस चले जाएं, आप सभी के सभी वापस चल जाएं। जो जिम्मेदार था उसे ना सिर्फ वापस भेजते, मैं कहता हूँ सख्त से सख्त सजा भी देते, लेकिन सभी को कहना कि आप अब कई लोग 20 साल 30 साल 40 साल से लोग रह रहे हैं। अगली नस्लें आ गई थी ना, हाँ। उनकी अगली नस्लें आ गई थी। लेकिन मसला पता कि देखें, रिफ्यूजीज से महाजर वहाँ से यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ठीक है अपने टाइम पे बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट भी किया, रखा ठीक है। भी, उनकी हमने जिम्मेदारी भी उठाई। उनका अपना मुल्क है, अब हालात बेहतर हो चुके हैं और ठीक मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर ही है वहाँ पे। अफगानिस्तान में ज्यादा बेहतर है। 80 रुपए का डॉलर है यार। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने ये बोला कि भाई इंडिया से ज्यादा अच्छे रिलेशन है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान के। उसकी क्या रीजन है? एक साइड पे हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, ब्रदर मुस्लिम उम्मा, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और दूसरी साइड पे ना सिर्फ अफगानिस्तान के, ईरान के भी रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर है, सऊदी अरेबिया के भी रिलेशन बेहतर है, यूएई के भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। इसका मतलब है मुस्लिम उम्मा से ज्यादा तो हिंदुस्तान उम्मा ज्यादा वो जो है वो बन गए। भाईजान खाने पीने का किसी का भी काम बंद कर देंगे ना। अच्छा। अब पाकिस्तान से जो चीजें जा रही थी वहाँ पे आपने बंद कर दी। ठीक है। ठीक है ना जी, इंडिया से वो चीजें मंगवा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड मामला कर रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं, सारे मामला ठीक है। आप लोगों ने जी स्मगलिंग होके जा रही थी, स्मगलिंग रोकना चाहिए ये थी ना चीज हमें। है। स्मगलिंग तो हमने रोकनी थी, लेकिन कारोबार तो नहीं ना उनसे बंद करना। अगर उन्होंने पैसे दे के चीज लेनी है हमसे, ऐसे ही अब है। हमसे कोई भी ले, तो हमें ये चाहिए था कि हम अपने ये सारे मामला को बेहतर करते, बजाय इसके कि हम ब्लेम दें किसी को। ठीक है। और अच्छा चले ये बता दें ईमानदारी से, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, कि आपको लगता है स्मगलिंग अब रुक गई है? हमने अफगानियों को वापस भेज दिया, स्मगलिंग रुक गई है, आपको लगता है? नहीं, अभी वहाँ से सारी चीजें इधर आ आ रही रही है। ईरान से भी चीजें आ रही हैं स्मगल होके, ऑयल आ रहा है कि नहीं, तेल आ रहा है कि नहीं? हैं, सब कुछ ही आ रहा है। आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि भाई हमें अपनी पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत थी और अभी भी बेहतर करने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे, ये रिलेशन बेहतर हो पाएंगे इंडिया के साथ जैसे? और अभी देखिए अफगान ईरान की अगर बात करें, वो तो फिर इस्लामिक कंट्री है और हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर। इंडिया, वहाँ अभी खबर आ रही थी कि तकरीबन 6 पाकिस्तानियों को उन्होंने पकड़ा है खबरों के मुताबिक, जो ड्रग्स यहाँ से वहाँ पे स्मगल कर रहे थे। मतलब देखिए हम अपने चारों साइड भी रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे। हम सायों से तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जो अगला दौर आ रहा है बड़ा खतरनाक है और बड़ा आ चुके जिसके हैं। हमसायों का साथ तल्लुकात बेहतर ना हुए ना जी भाईजान, तो वो बहुत नुकसान उठाएगा। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो ये हमारी जो मतलब मेन सियासी पार्टीज है ना जी, वो तो आगे हुई है। इमरान खान वाला मामला चले खत्म कर लेते हैं। ठीक है। इमरान खान, इन्होंने जिस तरीके से इनको, अब इन्हें चाहिए कि साथ वाले मुल्कों से तल्लुकात बेहतर करें और पाकिस्तान को अब ऊपर लेकर जाएं, बजाय इसके कि इंडिया आप देखें कहाँ पे चला गया और हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। ठीक है ना, दुश्मनियां भी वही पेशे लगती हैं जब आप किसी दुश्मन बराबर। के साथ। अच्छा आज के दौर में इंडिया हमें अपना दुश्मन भी समझता होगा? इंडिया तो हमारे बारे में नहीं सोचते। अच्छा। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो इसलिए कि वो उस जगह पे पहुंच गए हैं कि अगर वो हमारे बारे में सोचते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे लिए हंसने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है। मुकाबला, मैं तो ओपनली कहता हूँ और बड़ी दफा कहा, मुकाबला करो, लेकिन एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में मुकाबला करो। हमें हमेशा मुकाबला किस चीज में बताया गया? सर उनका एक सरमायादार है अंबानी, हाँ 1000 करोड़ रुपया वो उसने अपने बच्चे की शादी पर गया। आपका अमीर तरीन आदमी मैं अब देखे पाकिस्तान में कोई सनतकार को ऐसा बंदा अमीर बता दे मुझे नहीं। जो करीब भी नहीं। करीब भी नहीं है उनके। ठीक हो गया। तो उनका ये एक बंदा है, मतलब वहाँ और अभी पर टाटा के बारे में, उनके बारे में खबर ये थी कि वो हाँ उनका जो जितना जी। इसका नेटवर्थ है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा हाँ है। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि देखें ये सारा जितने बेनिफिट्स है ना इंडिया ले रहा है ना, अब इस्लाम, हम मजहब के नाम पे सारे मामलात हैं, सारी बातें सही हैं हमारी, लेकिन मजहब कारोबार से नहीं मना करता। ठीक है। तिजारत से मजहब ने किसी के साथ, जबरदस्त। नबी के साथ यहूदियों से भी कारोबार किया, ठीक है। सारा कुछ किया, लेकिन कारोबार करने के लिए अगर आप लोगों को अच्छा माहौल फराहम करेंगे ना, सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। सिक्योरिटी फ्राहम करें, वहाँ से कोई बाहर से आगे तिजारत करता है यहाँ पे बंदा, आपको पता चल 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने, साल बाद हुकूमत टूट जाती है। ठीक है। जो बंदों ने इन्वेस्ट किए होते हैं वो बेचारे वो बड़ी महफूज मुश्किल से नहीं होती। जान बचा के यहाँ से भागते हैं। ठीक है। अब कोई 10% है या नहीं है या फला,
अगर तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए, मैं सीधी सी बात बताऊं, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी का रोल है पाकिस्तान में और होना भी चाहिए। चले ठीक है। उन्होंने इस मुल्क के दिफा के साथ इस मुल्क के सारे मामलों को बेहतर करना होता है। अब ये जो लोग हैं, ये अगर पाकिस्तानी आर्मी के या किसी भी सेटलमेंट से जिस तरह भी आए हैं, कम से कम इन लोगों को गाइड करें और अपने रिलेशंस बेहतर करें, क्योंकि फौजें नहीं बॉर्डर पे लड़ती है, अवाम लड़ती है। और मैं कहता हूँ ना अवाम लड़ती है ना फौजें लड़ती है, पैसा लड़ता है। सर नहीं, अवाम लड़ती है। अवाम के हौसले अगर बुलंद होंगे ना जी, अच्छा, अगर आपको घर से ही नकबजनी लग गई तो क्या करेंगे आप? ठीक है, अगर आपकी अवाम आपके साथ नहीं तो फौजी वहाँ पे क्या करेंगे भाई? बिल्कुल ऐसे ही। 1965 में जब जंग हुई है तो हमने यही सुना है कि लोग बॉर्डरों तक चले गए थे, मतलब पीछे। ठीक हो गया। लोगों ने अपने घर से हर खाने पीने की अशिया फराम करनी शुरू कर दी। मोहब्बत थी उन्हें। पाकिस्तानी फौज से आज भी लोग मोहब्बत करते हैं। होनी भी चाहिए अपने अदारों से, फौज हो या कोई भी अदारा हो, मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उस अदारे को, या कोई भी, मैं किसी एक अदारे की नहीं बात करता, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत कर ले। सिर्फ हमने ही तो नहीं मोहब्बत करनी। और दूसरे नंबर पे अल्लाह ना करे आज कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, इंडिया से तो आपने बोला मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक वो ना हमारे से मुकाबले का सोचता है, उससे जंग की मुझे नहीं लगता कोई सिचुएशन बनेगी। अल्लाह ना करे बने भी ना। अच्छा, अफगानिस्तान से ऐसी सिचुएशन बनती है, आपको लगता है कि हम ज्यादा देर सर्वाइव कर पाएंगे? हमारे टैंकों में उतना फ्यूल है, हमारे पास उतना राशन है? नहीं, अफगानिस्तान से अल्लाह ना करे ऐसे मामला नहीं होते। अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान की जो ड्राइंग है ना, उन्होंने देखें, एक तरफ हम ही कहते हैं कि अमेरिका को भगा दिया और दूसरी तरफ हम गए। उनकी ड्राइंग जो है ना, जितनी ड्राइंग है ज़िया हक साहब के दौर से लेके अब तक जो रशिया के साथ लड़े हैं, वो ड्राइंग हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, उन्हें लड़ाने वाले भी हम हैं। अच्छा, उन्हें लड़ाया भी हमने ही हुआ है रशिया से। वो जितना लड़ना जानते हैं वो सारे लड़ाया हमने ही है। ठीक है, अल्लाह के फजल से हमारी ही बैकअप था उनके पीछे। तो आज वही बैकअप भारी पड़ रहा है हमें। वो भारी वजन इसलिए पड़ रहा है कि सीधी सी बात है, इर्द गिर्द अब चाइना ना, चाइना अपने बिजनेस के लिए ना इंडिया से भी तल्लुकात, पाकिस्तान से भी तल्लुकात, अफगानिस्तान से भी तल्लुकात बेहतर रखेगा। ठीक है, तो मेरी जान हमें भी यही चाहिए कि हम अपने बेनिफिट के लिए ना हर एक से अच्छे तल्लुकात बनाएं। ठीक है, और बेनिफिट के अलावा भी, मतलब अपनी सोच को ये ना देखें कि मुझे ये भाई से फायदा है तो इससे चलो फायदे के लिए रिलेशन बेहतर कर लेना चाहिए। हमें अपनी सोच, अपने आने वाली नस्ल की सोच ऐसी रखनी है कि यार हमने अपने कंट्री को, अपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। किसी के बारे में, इंडिया हो या चाइना हो, सबके लिए अच्छा सोचना है। अगर कोई बेहतर कर रहा है, इंडिया बेहतर कर रहा है, ओपनली पाकिस्तान में बैठ के कहें हाँ यार जबरदस्त इंडिया डेवलपमेंट में आगे चला गया। जब तक हम ये सोच रखेंगे नहीं नहीं वो दुश्मन है, उसके बारे में बात नहीं करनी, उसकी तारीफ नहीं करनी, तो हम खुद नेगेटिव होते जाएंगे। सारा आईटी टेक्नोलॉजी में वो किधर चला गया? किधर चला गया? बांग्लादेश किधर चला गया? वो अपना श्रीलंका किधर चला गया? ठीक है, अभी यानी हमारे नौजवान जो है, वर्किंग उन्हें भी आती है सारी, हम वाया कर रहे हैं किसी ना किसी रेफरेंस से कर दुबई से या इस तरीके से हम अपना बिजनेस करते हैं। वो लोग हमारे साथ हम काम कर तो रहे हैं हम, लेकिन वो कहाँ चले गए और हम कहाँ चले गए? कहाँ पे खड़े हैं? सर लास्ट में ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर की भाई की सोच है कहीं ना कहीं मेरी सोच से मिलती है। सर लास्ट में ये बताते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं। और बड़ी बात इंडिया का ये जो शिकवा रहता है, गिला रहता है कि भाई हम तो रिलेशन, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर आप वर्क करते हो, उसे खत्म करते हो, टेररिज्म को जो सा खत्म करते हो, तो हम आपके साथ रिलेशन बेहतर कर लेंगे। तो हम उनका ये शिकवा गिला कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, इंडिया का शिकवा तो हम नहीं दूर कर सकते। अच्छा, उसकी वजह पूरी दुनिया में ना इंडिया हमें ही बुरा बना के अच्छा बनेगा। अच्छा, हाँ जी, नहीं, लेट्स सपोज कोई लॉजिक अगर दें इस बात की, यानी कि पहले तो ये शुरू से हम सुनते तो आए हैं कि इंडिया हमें बुरा बनाता है, इंडिया हमारे अगेंस्ट है, लेकिन अब अफगानिस्तान भी हमें बुरा बना रहा है। अफगानिस्तान में लॉबी काम कर रही है ना उनके। अच्छा, इंडियन लॉबी जो है ना वहाँ पे वर्किंग कर रही है। तो हम मुस्लिम उम्मा होके अपनी लॉबी नहीं बना सके, वो बाहर से आके अपनी लॉबी। अपने मसाइल है ना, आटा आप देखें ना, आटा, चीनी, घी, रमजान आ गया ना। हाँ, रमजान के हवाले से भी बिल्कुल। तो बीबी मरियम बनी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने जी घरों घरों तक आटा। अब मुझे बताएं, घरों में आके, आपके मोहल्ले में आके 5 किलो आटा, कोई बंदा आपके घर से 700 रुपए, ए बंदा जड़ा है जी, पोजीशन किस तरह दी माड़ा है। हाँ, अब मुझे पता कोई भी बंदा अब इलाके में अपने आप को कमजोर जाहिर नहीं ना करता। जो वाकई में मेहनत कश होगा, जो वाकई में मेहनत कश का तो भाईजान जाना ही नहीं ना। ये जाता पता कि इनको उनके घर जाता है आटा, इस गेट से जाता है और दूसरे गेट से बिक जाता है। अच्छा, और कहते चुकियां चला जाएगा, फलां जगह, अपनी तरफ से ये इन्होंने पता नहीं कब से ये बनाया हुआ है बेनजीर इनकम सपोर्ट। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि रोजगार प्रोवाइड कर दें, इससे बेहतर नहीं है कि भाई कोई ऐसी छोटी फैक्ट्रियां लगा लें। गवर्नमेंट 80 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है 80 अरब की दी है।
80 अरब की ये सब्सिडी दी होती कि घी जो होता है ना हर दुकान पे हो जाता। यूटिलिटी स्टोर पे अभी आप मेरे साथ चले, मेरे दोस्त हैं, ये खान साहब भी हैं, तो ये भी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं ना जी भाईजान, तो वहाँ पे 500-700 बंदा बाहर खड़ा है। अच्छा, ठीक है, बीबियाँ भी खड़ी हैं। अब वो जो अंदर बंदा बैठा हुआ ना, वो मियाँ नवाज शरीफ खुद है। अच्छा, मरियम नवाज वही है। ठीक है, नहीं क्या मरियम नवाज किलो बहुत चल अच्छी रहा है? हो, लेकिन वो बड़े खतरनाक है। कितने रुपए किलो चल रहा है वहाँ पे? वो ठीक है, 100 रुपए की सब्सिडी दी है उन्होंने, वो नजर आए। ठीक है, लेकिन वो भी करप्शन के साथ भाईजान वो मर्जी से दे रहा है। पिछले रमजान में इन्होंने गालबन यही नहीं कि गवर्नमेंट से शहबाज शरीफ की, इन्होंने 3 आटों का मैसेज दिया कि 3 आटे आप ले सकते हो। जब वहाँ पे गए हैं कि 3 आटे के थैले दे दो, वो कहते ये एक लेके जाओ, पहले खा के आओ। ठीक है, थैला खा लो, फिर उसके बाद वापस आ जाओ। दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है, मतलब नेबर कंट्री जिसके हम अक्सर बात करते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनकी तरक्की की बात करते हैं, उनके वहाँ से कैसे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी कम हो गई। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आ रही थी कि इंडिया से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी खत्म हो गई है। इतनी बड़ी बाती है, और वहाँ पे गुर्बत होगी, बेरोजगारी भी होगी, करप्शन भी होगी, लेकिन जिस तरीके से वो रिलीफ दे रहे हैं, कई इलाकों में बिजली फ्री है, कई इलाकों में वो राशन फ्री दे रहे हैं। किसानों को भाईजान वहाँ पे बिजली फ्री है। अच्छा, सबसे पहले यूरिया खाद जो है ना, यूरिया खाद 350-400 रुपए की बोरी है इंडिया में। हाँ, इंडिया में। और यहाँ पे आप ये सर, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 1200-1500 रुपए की है। बहुत ज्यादा रेटों का फर्क है, बड़ी चीजों का फर्क है यहाँ पे। पर मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क को बेहतर करना है ना, तो ये जो लोग अब गवर्नमेंट में बैठे हैं और जो बंदे अंदर हैं, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो अपोजिशन में है, इन दोनों को रवैये चेंज कर लेने चाहिए। ठीक है, अभी भी वक्त है। रवैये चेंज इसलिए कर लेने चाहिए कि आप देखें, एक दफा आपको ना कौम को एक दफा सबको माफी देनी पड़नी। ठीक हो गया। नबी की सल्लल्लाहु आए ना, तो इस्लाम इस तरीके से आया था कि उनका जो माजी था ना, उसको छोड़ के भाई आज आगे की बात करें ना, बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब को भी चाहिए कि अब जरा स्ट्रेटेजी को चेंज कर लें। अवाम ने वोट दिए, ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन अब जो रवैये ना इस गवर्नमेंट के मौजूदा के, इनको भी अपने रवैये चेंज करने चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि ये उससे बेहतर है। ठीक हो गया, नहीं तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आएगा कि आज अफगानिस्तान की तरफ से ये खबरें आ रही हैं, ईरान की तरफ से आ रही हैं, कल को अल्लाह ना करे चाइना की तरफ से भी अगर ऐसी ही खबरें आई कि रिलेशन खराब होते नजर आ रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली बात होगी। हम आइसोलेट होकर रह चुके हैं, मजीद आइसोलेट हो जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैजान नियाजी। और आपका नाम? बशीर हुसैन शाह। आपका नाम जी? रशीद आजिज। क्या करते हैं भाई? मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मेरी भी ठेकेदारी करता हूँ। ठीक है, और आप क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम है। सबसे पहले आप सभी बिजनेसमैन है, मतलब जॉब नहीं करते, अपना काम करते हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान के जो हालात हैं बिजनेस के हवाले से कैसे चल रहे हैं? वो तो फ्लॉप ही है भाई। अगर आप पिछले 50 साल से देखें तो अब तक हम पीछे ही हैं। ठीक, क्योंकि हमारी खुद मुख्तियारी नहीं है, हम चल रहे हैं किसी के कहने के ऊपर। और किसके कहने पे? अब आपको भी पता है। अच्छा, जो बोलता है वो कहाँ जाता है, इसका भी पता है आपको। चले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि अभी 3 दिन पहले की खबर है कि अफगानिस्तान से मतलब जो तालिबान है उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान आर्मी के तकरीबन 8 से ज्यादा जो जवान है वो जख्मी हुए, कुछ लोगों की जानें गई दूसरी साइड से। और ये पहली दफा नहीं, से पहले भी हम आए दिन सुनते हैं जी बॉर्डर के ऊपर अफगान पाकिस्तान जो है वो क्लैश चल रहे हैं। क्या वजह समझते हैं? नेबर से रिलेशन नहीं बेहतर कर पाते, ट्रेड नहीं कर पाते? अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं रिलेशन ही नहीं बेहतर हो पा रहे। देखें जी, मेरे ख्याल से अगर आप दीनी तौर पे देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी, तो बिजनेस जो है वो सबके साथ होता है, वो चाहे कोई भी है मजहब के लिहाज से, चाहे वो इंडिया वाले हैं, अफगानिस्तान वाले हैं, ईरान वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपना मफाद देखें, अपनी गरीब आवाम का मफाद देखें। कि आप प्याज देखें, प्याज आपका कहाँ चला गया है? जो रहमतों का महीना है वो हमारे लिए ज़हमतों का महीना क्यों बन रहा है? इसके पीछे कौन है? और फिर बड़ी बात ये है, एक सवाल ये भी है कि क्या वजह है कि रमजान आया, एक दिन में कीमतें डबल, मतलब ऐसी कौन सी अचानक महंगाई हो गई है कि एक दिन में कीमतें डबल? या प्याज जो पहले 150-200 का था वो 350-400 का। भाई देखें कि हमारी हर चीज तक तो मुआहदा हो चुका है कि रेट उन्होंने ऊपर बैठ के तय करने हैं, आपने और मैंने नहीं करने। अगर देखा जाए तो ये चीजें कम होनी थी जो इस वक्त और ज्यादा ऊपर बढ़ गई। दुनिया के दूसरे कंट्रीज में कम होती है, रमजान आता है तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह? हम किसी के दबाव में आके रिलेशन नहीं बेहतर कर पाते? अफगानिस्तान से लड़ते नजर आते हैं, ईरान हमसे नाराज नजर आता है, इंडिया तो शुरू से जो है वो उनका भी ये कहना है कि भाई आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या इन चीजों के ऊपर वर्क करो, इनको कम करो, फिर हम आपसे रिलेशन बेहतर करेंगे।
असल में पॉलिसी जो है ना, वो हमारी पॉलिसी है, वो फॉरनर तय करते हैं कि हमने ये करवाना है, इनसे ये फायदा उठाना है हमने, और इनको कहाँ पे हमने नीचे रखना है, इस तरह कहाँ पे यूज करना है, इस्तेमाल करते हैं, वो हमें इस्तेमाल करते हैं। हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो है क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन है, चौकीदार को कह दें, मकसद है हमारे जो बड़े हैं, हाँ, वो इस चीज को समझ नहीं रहे कि पाकिस्तानी अवाम चाहती क्या है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि उससे साथ लड़ा जाए, ईरान के साथ हमारा ताल्लुक खराब हो, हम चाइनीज के साथ खराब हो, इंडिया हो, अमेरिका जो भी हो, लेकिन देखें कि हर मुल्क अपना जो मफाद है उसमें बात करता है। ठीक है। नहीं सर, आपने बोला कि जो हमारे दूसरे कंट्री के लोग हैं, फॉरनर हैं, या मैं सीधी बात करता हूँ, अमेरिका की तरफ कई लोगों का इशारा रहता है कि अमेरिका करवा रहा है जो करवा रहा है, वो अमेरिका इंडिया से क्यों नहीं बात मनवा लेता? इंडिया में ये हालात क्यों नहीं होते? इंडिया तो आगे से आगे जा रहा है और अपनी मर्जी करता है। वो अफगानिस्तान से रिलेशन बेहतर, ईरान से उनके रिलेशन बेहतर, इवन चाइना के साथ वो ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, और अमेरिका रशिया के साथ भी ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। बस यही वजह है कि जो है हमारे जो है मकसद बड़े हैं, वो अपना जो है उनकी साख, अपनी साख बचाने पर, अपनी ज़ाती साख बचाने के लिए वो इस तरह करते हैं। बाकी अवाम का कोई बंदा नहीं सोचता। देखें ईरान हमें इतनी सस्ती गैस दे रहा है, हाँ। और देखें ईरान का हम डीजल पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर जो है ना मकसद है इजाज़त के बगैर इस्तेमाल पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मैं ट्रांसपोर्ट से बिल करता हूँ, यही काम है हमारा। कराची में ये हब चौकी पे जाते हैं गाड़ियों वाले, उधर पैसे दे के वही डीजल जो है वो 10 रुपए सस्ता मिलता है। वो स्मगलिंग का होता है ना सारा। हमें जो हलाल तरीके से वो नहीं इस्तेमाल करने देते, तो लाजमी बात है अगला बंदा वो जो पैसे इस्तेमाल करके दो नंबर पे जाता है। एक बड़ी हैरान करने वाली बात देखने वालों के लिए ये होगी कि पूरी दुनिया को पता है कि ईरान पाकिस्तान की ऑयल के हवाले से डील नहीं हो रही, कोई इस तरीके से हमारे नहीं आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन जो स्मगलिंग के तरीके से यहाँ पे बड़ी तादाद में ऑयल आता है, वो सोचने वाली बात है। अच्छा, स्मगलिंग कर लेते हैं, लेकिन लीगल वे में क्यों नहीं ट्रेड कर पाते? असल में वही बात ऊपर वाली है कि वो जो हमारा वो हैंडलर बाहर बैठा है, सुपर पावर जिसको आप कहते हैं, मेरे ख्याल में वो है नहीं सुपर पावर, अल्लाह ताला की ज़ात है। ये छोटी सोच होती है बंदे की कि ये वो सुपर पावर है, मेरा अल्लाह सुपर पावर है। अच्छा। बाकी जो है हम सऊदीया से काम करते हैं, ईरान से नहीं करते। मुस्लिम ममालिक हैं, क्यों नहीं करते भाई? ठीक है। वो असल में जो है उनकी है ईरान और अमेरिका की, वो इस वजह से पाकिस्तानियों को वो यूज करते हैं। नहीं, वो ये कहते हैं जी ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, लेकिन वो सैंक्शन होने के बावजूद इंडिया तो उनसे ऑयल लेता है, चाइना उनसे रिलेशन बेहतर किए। देखिए पाबंदियां हैं वो अमेरिका की तरफ से है ना, मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई नहीं है। वो तो हमारा भाई है और पड़ोसी है, जब भी काम आएगा ये हमारा पड़ोसी हमें काम आएगा। वो अमेरिका से वो काम मेरे ख्याल में नहीं आ सकते, ना आए हैं कभी। हम तो इतने 30-40 साल के हो गए, कभी शुरू से ये है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। लेकिन जंगों में अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी होगी, जंगों में हमेशा अमेरिका ने हमारी हेल्प की है, वक्ती तौर पे चाहे की हो, चाहे 71 की जंग देख लें, 65 की जंग देख लें, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ इन्वॉल्व रहा है। सर आप ठीक है, बिल्कुल तारीख की बात ले लेते हैं तो देखें, रूस को जब तुड़वाया गया है तो किसको इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, हमें इस्तेमाल हुआ। हाँ, अफगानिस्तान में हम इस्तेमाल हुए, कितनी रियासतें बनी हैं, हम इतने इस्तेमाल होते हैं, हमारा पाकिस्तान इतना बैक चला गया था। दूसरी बार जब उनकी अफगानिस्तान और अमेरिका की बात चली है तो उन्होंने इस तरह किया कि फिर हम ही यूज हुए, अड्डे दिए अड्डे। तो जो वक्ती तौर पे हमें इमदाद मिलती है, ये कोई इमदाद नहीं है, ये चीज है, ये इस्तेमाल होते हैं हम। और इस्तेमाल कोशिश करें, खुदारा अपनी आवाम के लिए सोचें। हम इस्तेमाल होने के लिए नहीं आए, हमारे अपने हमारा एक सोसाइटी है, हमारे बच्चे हैं, कोशिश करें। हम खुद एक नेशन है, मतलब नेशन है, खुद आगे आजाद मुल्क बनाने का मकसद ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। क्या आज के दौर में हम हकीकी तौर पे आजाद हैं? सर मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में हम हकीकी तौर पे, मतलब लेट्स सपोज आप दिल से आपसे पूछें कि क्या आप आजाद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बोलने में, कुछ काम करने में, बिजनेस करने में आजाद हैं? भाई कोई भी आजाद नहीं है। ये 21 करोड़ अवाम है ना, आप किसी से अगर हल्फन पूछ लें तो हमारे जो ऊपर बैठे हैं ना, कोई आप किसी भी सीट पे चले जाए, जिस मुल्क में जजेस आजाद नहीं है, जिसमें जर्नल आजाद नहीं है, तो वहाँ आप और मैं क्या चीज है? ऐसे ही है, कोई बंदा ही आजाद नहीं है।
तो ये कैसे बेहतरी आएगी, कैसे हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, कैसे ये जो आए दिन अटैक की खबर सुनते हैं, कभी कोई खबर सुनते हैं, कैसे ये बेहतर होगा? भाई ये बेहतर होने ही नहीं है। अब जिस अच्छा, तरह आप देखें वो हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, यहाँ हर बंदे ने अब अपनी बारी का इंतजार करना है, वो चाहे मैं हूँ वो आप हैं, कि ये तो हजरत इमाम हुसैन का कौल मुबारक है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज उठाएंगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देंगे। तो ये अब हमने कुर्बानी देनी है, हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सारे। अच्छा, कोई पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए ना, ये तो नहीं हम कह सकते कि अपनी बारी का इंतजार करें कि कब हमारे पे। पॉजिटिव की उम्मीद जो रखी थी वो इस इलेक्शन में आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, हमारी क्या अहमियत है वो आपको भी पता है, वो मुझे ही पता है। सिर्फ चैनल की हद तक हम और आप आजाद हैं, इससे ज्यादा नहीं है। आप कह सकते हैं कि आप आजाद है, क्या बेहतरी होगी? मैंने वोट किसी को दिया, निकला किसी का है, तो वहाँ क्या हो सकता है? इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता ना। आप किसी को लाकर तो नहीं खड़ा कर सकते कि ये बंदा है जी, ये चीज है। तो और ये चीज पूरी दुनिया देख रही है, अफगानिस्तान भी देख रहा है। मैं ये समझता हूँ आज हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, आज हम आपस में यूनिटी रखें, अफगानिस्तान से क्या, ईरान से क्या, इंडिया से क्या, हर कंट्री से रिलेशन बेहतर कर सकते हैं। देखिए एशिया मेरे ख्याल से पूरा ही आजाद नहीं है, ये मेरा पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये आप जितने भी इस्लामी मुल्क देख रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया भी आजाद नहीं है। नहीं है भाई, वहाँ कैसे फिर कैसे पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गए? वो कैसे जो है वो रशिया की भी साथ भी ट्रेड करते हैं और अमेरिका के साथ भी करते हैं। मुझे कोई एक बात बताएं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो अमेरिका की बात मान रहे हैं। अमेरिका काफी जगह पे वो देखे अमेरिका के साथ ही है, साथ जो ट्रेड कर रहे हैं। देखें जो बात है ना ट्रेड की, मेरे भाई वो देखें कि बेसिकल जो अब चीज है ना वो अमेरिका ही उनको लॉन्च कर रहा है। अमेरिका जिसको मर्जी ऊपर ले आता है, जिसको मर्जी नीचे ले आता है। अच्छा, अब वो अगर उसकी इंडिया बात मार रहा है तो उसके साथ बिजनेस भी कर रहा है, उसके साथ ऊपर भी जा रहा है। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर तो ओपनली कहते हैं कि भाई अमेरिका वेस्ट हो या कोई भी कंट्री हो, हमें डिक्टेट ना करे, हमें पता है हमने अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करना है। क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे सकते हैं? स्टेटमेंट एक प्राइम मिनिस्टर ने दी तो थी क्या? एब्सोल्युटली नॉट। हाँ जी, तो वो क्या बनना है उनका? फिर यही देख लेना, वो खुल के तो नहीं ना। मोदी कहता है ये लफ्ज, मोदी कभी भी नहीं कहेगा। क्या लफ्ज? वो तो कहता है कि मेरी नेशन पहले। देखें उसकी वीडियोस देख ले, जो हाथ बांध के खड़ा है ना। अच्छा। उससे एक बंदा तस्लीम पहले ही कर रहा है कि मैं गुलाम हूँ। नहीं, वो उनके कल्चर का शायद हिस्सा है जिसकी वजह से वो कल्चर देख ले, कल्चर वो आपके सामने क्यों नहीं कल्चर दिखा रहे? ठीक है, कभी आप कहना कि मुस्लिमान हुक्मरान गया और वो हाथ बांध के खड़े हैं। अभी एमबीएस गए थे सऊदीया के जो प्रिंस हैं। भैया आपके तो जो एमएनए एमपी वजीर आजम को वो लेने ही नहीं चाहते एयरपोर्ट पे भी, ये खुद पहुंचते हैं वहाँ पे। तो ये कल्चर सारा हमारे लिए ही तो किया गया है। ठीक हो गया। पाकिस्तान में बेहतरी आने की आपने बोला कि भाई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात की इससे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। दादों से सुनते आ रहे हैं, वो कहते थे हमारा वक्त अच्छा था जो गुजर गया है। अब हमने भी अपने बच्चों को यही कहना कि जो हम गुजार गए वही वक्त अच्छा था। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि भाई वो कह रहे हैं बेहतरी उस तरीके से आते की उम्मीद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह है, और हम किसी की जंग ना लड़े, बस ये रिक्वेस्ट है, किसी की जंग ना लड़े। देखें सऊदी अरब अगर हमारी इंडिया से नहीं बनती, वो हमारा पड़ोसी है, तो वो उनको बुलवा के अपने मुल्क में वो कारोबार भी करवा रहे हैं, सब चीजें कारोबार मकसद ज्यादातर इंडियन कर रहे हैं। सऊदी में हो सकता है तो पाकिस्तानी ईरान में क्यों नहीं कर सकता? ये पॉइंट है, ये है हमारा, ये देखे हमारी ये मजबूरी है। हम कह सकते हैं यही बातें, बस अपना भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन और बातें भी खुल के कह सकते हैं। मेरे ख्याल में नहीं कह सकते, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश यही है कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का को बेहतर करे। हम दुआएं कर रहे हैं, बाबरकत महीना है, अल्लाह करे कि मेरे अर्ज़ पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए। जबरदस्त ही अच्छा लगा बात करके, जो पब्लिक ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि ये भाई ने जो बात की है कि अगर लेट्स सपोज कोई भी कंट्री है, सऊदी अरेबिया है, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर रखे हुए है, यूएई इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर रखे हुए है, इंडिया चाइना का कंफ्लिक्ट चलने के बावजूद वो अपने ट्रेड कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने रिलेशन बेहतर कर पाते, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर पाते, और खास तौर पे अपनी सिक्योरिटी को क्यों नहीं हम बेहतर कर पाते? हमारा शिकवा कभी हमें रहता है, कभी उन्हें रहता है। ये चीजें तभी बेहतर होंगी जब हम अपने घर पे देखेंगे बजाय किसी पे इल्जाम लगाने के। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।